अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट सादिया। नाज़रीन, ताज़ा तीन अपडेट के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 85 पैसे तक सस्ता हो गया। बज़ाहिर तो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट पर इसके कोई असरात नज़र नहीं आ रहे और ना ही कोई ख़ास इजाफा होता हुआ हमें नज़र आया है, लेकिन ये कमी तो ज़रूर वाक़ई हुई है। इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं माहिर माशियात मुज़म्मिल असलम साहब। जी मुज़म्मिल असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, हमें ये बताइएगा कि डॉलर की कीमत जो है इस वक्त बहुत कम हो गई है। डॉलर की कीमत में इस कमी के मार्केट पर कितने मस्बत असरात मरतब होंगे? देखिए, बात यह है कि सबसे जो अच्छी बात यह है कि डॉलर की जो तलब है उसमें जो है उस तरीके से हम देख रहे हैं कि जिसे मांग कहते हैं नज़र नहीं आ रही जिस तरीके से आज से 6 महीने पहले थी। 6 महीने पहले हर आदमी डॉलर के पीछे भाग रहा था, चाहे उसको उसकी इस्तेमाल हो या ना हो, ज़रूरत हो या ना हो, और वो कहता था बस डॉलर पकड़ लो, क्योंकि एक वहम डाल दिया गया था कि डॉलर की कीमत को पर लगने वाले हैं। बेसिकली पर तो लगे हुए थे उन दिनों में। आपको याद होगा कि अप्रैल 2022 में डॉलर की कीमत 180 रुपये थी और वो 180 रुपये से जो है फिर हर महीने तकरीबन 10 रुपये की रफ्तार से गिरता रहा। तो लोगों के जहन में जब कोई चीज़ इस तरह बढ़ रही होती है तो लोग अक्सर जो हैं फिर उस ट्रैप में आना शुरू हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि बाकी काम छोड़ो और जो हाथ में है उसको हम जो है उससे डॉलर की खरीदारी कर लें। तो उसमें मिसाल के तौर पे आप जैसे मेरे जैसे लोग भी जो है जिनका कोई लेन देन नहीं होता डॉलर में, अनलेस कि हम बाहर ट्रैवल कर रहे हो, तो हम भी कहते हैं कि जो हमारे पास फालतू पैसे पड़े हुए उसके हम डॉलर ले लें। दूसरा, जब फिर डॉलर की किल्लत होना शुरू हुई तो लोगों ने कहा गोल्ड ले लेते हैं। फिर गोल्ड में भी इसी तरीके से कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। गोल्ड का वैसे आलमी मार्केट के साथ जो रेट होता है वो तो उस दिन का हो जाता है, लेकिन जब डॉलर नहीं मिल रहे थे तो लोगों ने गोल्ड की तरफ भी रुख कर लिया। अच्छा, अब गोल्ड खरीदने के लिए भी डॉलर चाहिए होते हैं, तो जो गोल्ड के कारोबारी थे वो मार्केट में डॉलर खरीदने निकल जाते थे, तो उससे फिर और तेजी होती थी। फिर हुकूमत ने मुल्क में, आपको याद होगा, तजारती पाबंदियां लगा दी थी, इंपोर्ट पे बैन लगा दिए थे, एलसीज पे बैन लगा दिए थे। तो बहुत सारी तिजारत हमारी जो है फ्रॉम पोर्ट्स टू बॉर्डर चली गई थी। जब वो बॉर्डर चली गई तो उसके लिए फिर बैंकिंग निज़ाम से बाहर डॉलर की डिमांड बढ़ गई, तो फिर उससे डॉलर का रेट और बढ़ना शुरू हो गया। तो ये सिलसिला 1.5 साल चलता रहा। उस पर फिर आखिरी में आके जब केयर टेकर हुकूमत आई तो SIFC ने चंद एक फैसले लिए और उन्होंने जो है क्रैक डाउन किया और इंश्योर किया कि मुल्क में डॉलर भी अवेलेबिलिटी हो, और फिर इत्तेफाक से IMF प्रोग्राम भी बहाल हो गया जुलाई के बाद। तो हमने देखी कि तलब और रसद में उसके बाद बैलेंस आना शुरू हो गया। अब जब वो बैलेंस आना शुरू हो गया, जो जिन लोगों ने, आम लोगों ने डॉलर पकड़ लिए थे, अब उन्होंने डॉलर खाने तो थे नहीं, उन्होंने तो प्रॉफिट के लिए लिए थे। अब जब उन्होंने देखा कि प्रॉफिट ही नहीं हो रहा और उल्टा नीचे आ रहा है, तो फिर वो जो फालतू डॉलर जो इधर उधर सिस्टम से गायब हो गए थे वो अब लोग बेचना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। हर एक का रोजा, किसी का रोजा कल टूट रहा है, किसी का 15 दिन बाद टूट रहा है। तो हम देख रहे हैं उसकी वजह से डॉलर में इस्तेहकाम आ गया। अब ये कहना ये अब ये देखना ये है कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या रहती है। अगर आया हुकूमत इसी तरीके से मैनेज करती रहे चीज़ें, IMF प्रोग्राम को वक्त मतलब जो है बहाल रखें हर वक्त। अभी आपने एक बात की एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस की, उसमें जो है जो गिरावट आई थी वो रुक गई है। अब थोड़ी सी बेहतरी हुई है, लेकिन 2022 अप्रैल के लेवल से अभी भी बहुत दूर है। अगर उसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाए, हमारे जो ख़जाना है जिसे रिजर्व्स कहते हैं, अगर उसकी जो है शक्ल बेहतर होना शुरू हो जाए तो ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अगर कहीं ब्रेकडाउन आ जाता है, हमारी अदायगी ज़्यादा या हमारी जो बाहर से पेमेंटें आनी है उसमें खलल आ जाए, लेट हो जाए, तो फिर ये हम वही रिपीट देख सकते हैं जो आज से 6 महीने पहले देखा। तो आप यूँ समझ लें कि खामोशी है तूफान से पहले। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस बिल्कुल सर पे आ चुके हैं, तो अभी तो डॉलर आपके सामने ये है कि अभी ये मुस्तहकम भी नहीं हो रहा, तो क्या ये हमारी अपनी मईशत के मस्बत इशारे हैं?
देखिए, हमारी मईशत ना रुक गई है। अगर आप मुझसे ये पूछें कि मुस्बत, तो मैं नहीं बोलूँगा मुस्बत। अगर आप ये पूछें कि जी गिर रही है, तो मैं कहूँगा कि वो जिस जगह जितना नीचे गिरी थी ना, वहाँ पे रुक गई है जाके। वहाँ से कोई इम्प्रूवमेंट के सिग्नल्स नहीं आए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी ये जो हफ्ता गुजरा है उसमें अफराते ज़र, जिसे महंगाई कहते हैं, वो तकरीबन 45% है। ये 76 साल की हाईएस्ट है। ये पिछले 1.5 साल से चल रही है। हमारे पड़ोस ममालिक में वो 6-7% है। दुनिया में औसत 5-6% है। हमारे जैसे जो थोड़े से कमज़ोर ममालिक हैं माशी तौर पे, उनमें 10-12-15% है। हाँ, अभी इजिप्ट और टर्की, ये 2 ममालिक ऐसे हैं, उधर हमारे से ज़्यादा महंगाई है। उसकी वजह यह कि उनकी करेंसी में फ्री फॉल है। उनके यहाँ शरह सूद बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो हमारे मुल्क में अभी माशी अगर इस्तेकाम होता तो 45% महंगाई ना होती। फिर बेरोजगारी भी जो है इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। पिछले साल 9% थी, आज से 2 साल पहले 6.5% थी। तो जब मुल्क में जब तक रोजगार की सूरत हाल बेहतर ना हो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मईशत मुस्बत उस पर जा रही है। हुकूमती खसारे जो है तारीख की बुलंद तरीन सतह पे खड़े हुए हैं। इस साल तकरीबन 9.5-10 हज़ार अरब रुपए हुकूमत का खसारा होगा। तो हुकूमत की भी बैलेंस शीट जो है, खसारे जो है, वो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो ये तमाम चीज़ों पे मैं ये नहीं कहूँगा कि मईशत मुस्बत है, मैं ये कहूँगा कि एक जगह रुक गई है आके, और वो जहाँ पे रुकी है वहाँ से भी जो है शक्ल मईशत की कोई इतनी मुस्बत नज़र नहीं आ रही। सर, मस्बत नज़र नहीं आ रही, लेकिन क्या ये बैनुल अक़वामी मार्केट के असरात हैं डॉलर पे? देखिए, मिक्स है। हमारे यहाँ बड़ा आसान रूट है। हम अपनी सारी की सारी बुराई जो है ना दूसरे पे डालने के माहिर हैं, और जब दूसरा होता है तो उस पे तनकीद भी करने के माहिर हैं, और खुद जब बाहर निकल जाते हैं हुकूमत से, जैसे मैं 2 साल पहले तर्जुमान था, तो उस वक्त मैं मुस्बत खबर बात ज़्यादा करता था और हम मुझ पे या हमारी हुकूमत पे तनकीद होती थी। अब मैं जो हूँ बाहर बैठा हूँ, तो मैं तनकीद ज़्यादा कर रहा हूँ, तो ये एक नेचुरल है चीज़, ठीक है ना। लेकिन तनकीद अगर आप डेटा बैक करें या दलील के साथ करें, तो वो फिर वो तनकीद नहीं रह जाती, वो रियलिटी होती है। अब पाकिस्तान के अपने भी पैदा करे हुए हालात हैं, और आलमी तब्दीलियाँ भी हैं। जैसे कोविड के बाद फौरी रशिया यूक्रेन जंग शुरू हो गई। फिर अब जो है हालात बेहतर अभी होने की सोच रहे थे लोग, तो ये जो गजा इसराइल वाला मिडल ईस्ट का क्राइसिस शुरू हो गया। फिर पाकिस्तान के भी आप दाखिली अगर मामला देखें तो अब ईरान के साथ फर्स्ट टाइम शुरू हो गया है। अफगानिस्तान से भी सूरत हाल बेहतर नहीं है। भारत के साथ तो हर वक्त ही हमारी नोक-झोंक चलती रहती है। फिर हमने ये तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने अपने अंदरूनी सियासी हालात भी कोई बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की, और वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड, जिसे कहते हैं, मामलात खड़े हुए। तो जब आपके घर के बाहर मोहल्ले में हालात कशीदा होना, तो आप कोशिश करता है इंसान के घर के अंदर तमाम जो है ना एक यूनिफाइड हो जाए। तो अभी मोहल्ला भी हमारा खराब हुआ है और घर के अंदर भी झगड़ा हो रहा है, तो सूरत हाल का अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा सर, IMF से पाकिस्तान ने हाल ही में एक जो है वो किस्त मौसूल की है अपनी, तो क्या इस किस्त के मौसूली के बाद भी डॉलर पे कुछ असरात मुरतब होंगे? देखिए जी, बात यह है कि इस किस्त का आप यूं हिसाब लगा लें कि आपने जो है अपने घर के किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल और नौकर की तनख्वाह देनी है, और अगर ये किस्त नहीं आती तो आप वो नहीं अदा कर पाएंगे, ठीक है ना। उस किस्त का क्या फ़ायदा कि जो ये सिर्फ अदा करने के बाद आप फिर मकरूज़ ही रहें और अगली किस्त का इंतज़ार करेंगे मिले तो मैं बाकी अपनी कर्जा जाद उतारूँ। तो ये जो किस्त आ रही है वो तो सिर्फ जो आपने अदायगियाँ करनी है उसके भी जिसे कहते हैं बराबर नहीं है उस। तो इससे आप ये सिर्फ IMF से के प्रोग्राम से सिर्फ एक मुस्बत चीज़ आप ये ले सकते हैं कि जब आप IMF प्रोग्राम में हो तो दुनिया आपको थोड़ी सी इज्जत की निगाह से देखती है, और दूसरी जगहों से भी आपको कर्ज वगैरह या मामलात में आसानी हो जाती है। तो हम सिर्फ इसको अगर
नज़र से देखें तो ये एक मुस्बत चीज़ है। बाकी वो किस्त नाकाफ़ी है पाकिस्तान के माशी मामलात को अकेले चलाने के लिए। मुज़म्मिल साहब, ये बताइएगा कि अभी स्टॉक मार्केट पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? ये असरात पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? देखिए, स्टॉक मार्केट ना दूरबीन लगा के चलती है, आपने समझ लो, दूर की सोचती है। तो स्टॉक मार्केट जो अभी मैं और आप आज की हालात की बात कर रही है ना, ये स्टॉक मार्केट 3 महीने पहले इन हालात को देखकर उसने अपनी उतार चढ़ाव कर लिया है। अब स्टॉक मार्केट जो है जो इलेक्शन के बाद के मंजरनामे को देख रही है। तो इस वजह से आप देखें कि 67,000 मार्केट थी, वो एक दफ़ा गिर के 59 हुई, फिर वापस 65, अब 63 पे चल रही है। तो स्टॉक मार्केट एक कश्मकश में चल रही है कि आगे आने वाले दिनों में होना क्या है। जो ये वाली बातें जो अभी हम कर रहे हैं, ये स्टॉक मार्केट आज से 3 महीने पहले इसका खुलासा निकाल के बैठ चुकी है। ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने इतना अपना वक्त दिया और हमें इन तमाम अपडेट से आगाह किया।